ऑफ शुड एंड वुड के बारे में, और यह मॉडल वर्ब का पार्ट 5 है। अगर आप मॉडल वर्ब का पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूज ऑफ शुड एंड वुड के बारे में। और सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग किस किस कंडीशन में किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है टू मेक अ सजेशन। सजेशन मतलब सलाह, सलाह को देने के लिए, किसी को अगर सलाह देना हो, एडवाइस देना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल देखा जाए, यू शुड गो टू दिल्ली, आपको दिल्ली जाना चाहिए या तुमको दिल्ली जाना चाहिए। एक सलाह हो गया, एडवाइस हो गया। यू शुड नॉट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये भी आपका सलाह हो गया, है ना। तो सलाह देने के अर्थ में, किसी को सलाह अगर देना हो तो उस कंडीशन में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। और इस कंडीशन में जो आपका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, शुड के बाद आपका मेन वर्ब आएगा, V1 आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब आपका सेकंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस विशेज, है ना। विशेष माने इच्छाओं को दर्शाने के लिए, इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, नाउ आई शुड गो कम हेयर, मतलब कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने इच्छा को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। और इस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस और अदर वर्ड, है ना, ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट आपका है टू मेक अ कंडीशन फॉर सजेशन इन द केस ऑफ इफ, है ना, इन द सेंस ऑफ इफ, मतलब इफ के अर्थ में, है ना। टू मेक अ कंडीशन फॉर सजेशन, सजेशन देने के लिए, कंडीशन को दर्शाने के लिए। सजेशन किसी को देना हो, कंडीशन दर्शाने के अर्थ में, है ना, कंडीशन दर्शाने के अर्थ में किसी को सजेशन देना हो, है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। और शुड का जो प्रयोग होता है इफ के अर्थ में होता है। देखिए एग्जाम्पल, शुड यू रीच दिल्ली कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, मतलब देखिए यहाँ पर इफ, इसका सेंस इफ निकलेगा, मतलब यदि तुम दिल्ली पहुंचोगे, यदि तुम दिल्ली पहुंचोगे, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर से मिल लेना। यदि तुम दिल्ली पहुंचोगे तो एक अच्छे डॉक्टर से मिल लेना। तो बताइए कंडीशन बता रहा है क्या, कि दिल्ली पहुंचोगे, कि कंडीशन हो गया दिल्ली पहुंचना, है ना। सजेशन क्या हो रहा है, एक अच्छे डॉक्टर से मिल लेना। तो कंडीशन भी दर्शा रहा है और सजेशन भी, है ना। तो किसी को सजेशन देने के लिए, कंडीशन को दर्शाने के लिए जो है आपका सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। और इस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, है ना, मतलब सॉरी, इस कंडीशन में जो आपका पहले आपका कंडीशन रहेगा, उसके बाद सजेशन रहेगा। पहले कंडीशन, उसके बाद सजेशन। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका है टू एक्सप्रेस द पर्पस विथ इल्स, है ना। एक्सप्रेस द पर्पस मतलब उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए, उद्देश्य क्या, उद्देश्य क्या पर्पस है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो शुड का प्रयोग किया जाता है विथ इल्स, सॉरी विथ लेस्ट, लेस्ट के साथ, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, रन फास्ट, जल्दी, सॉरी तेज दौड़ो, तेज चलो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो। नहीं तो, लेस्ट मतलब होता नहीं तो या अन्यथा, या कहीं ऐसा ना हो कि, तो नहीं तो या अन्यथा क्या ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, है ना। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। देखिए यहाँ पे क्या पर्पस, उद्देश्य क्या है, ट्रेन को पकड़ना, है ना। तो ट्रेन उद्देश्य को दर्शाने के लिए है, लेस्ट के साथ आपका सब्जेक्ट के साथ शुड लगता है। अगर यहाँ पे इस रहता तो यहाँ पे बिल लगता, लेकिन अगर लेस्ट रहेगा तो शुड लगेगा। ठीक है, ऐसे हम इसका जो है बताए थे यूज ऑफ शैल विल में, कि अगर यहाँ पे इल्स, अगर यहाँ पे क्या रहता है ELS, इल्स रहता, इल्स और लेस्ट दोनों का मतलब वही सेंस निकलता है, कहीं ऐसा ना हो कि, है ना, या अन्यथा या नहीं तो। लेकिन अगर लेस्ट रहेगा तो शुड लगेगा, इल्स रहेगा तो बिल लगेगा, है ना। ओके, फिफ्थ पॉइंट आपका है कि टू शो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, है ना। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन कर्तव्य को दर्शाने के लिए, कर्तव्य किसी का अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को दर्शाने के लिए जो है सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, वन शुड लव वंस पेरेंट्स, मतलब कि प्रत्येक कोई को, वन का मतलब है यहाँ पे एक नहीं है, वन का मतलब यहाँ पे प्रत्येक कोई, एवरीबॉडी के सेंस में यूज किया गया है। तो वन शुड लव वंस पेरेंट्स मतलब प्रत्येक कोई को अपने माता पिता से प्यार करनी चाहिए, ये कर्तव्य बनता है ना, ऑब्लिगेशन है ना, ये कर्तव्य है, प्रत्येक कोई को अपने माता पिता से प्यार करनी चाहिए। तो देखिए आपका क्या ऑब्लिगेशन और कर्तव्य हो गया। तो उसके दर्शाने के लिए भी हम लोग क्या इसका सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। ओके, सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है,
ही टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, है ना। पास्ट के ऑब्लिगेशन, पास्ट के कर्तव्य, है ना, जो बीत गया उस कर्तव्य को दर्शाने के लिए सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज किया जाता है। पास्ट के ऑब्लिगेशन, पास्ट का कर्तव्य, है ना, इन द पास्ट, पास्ट में जो कर्तव्य था, पास्ट में जो ऑब्लिगेशन था, है ना, उसे दर्शाने के लिए सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। यू शुड हैव कॉल्ड हर, और इसके इस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में स्ट्रक्चर होगा। मतलब सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, शुड के बाद हैव आएगा, हैव के बाद V3 आएगा, V3 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी हाँ, V3 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर बढ़ा सकता है, इस स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव कॉल्ड हर, मतलब आपको उससे बुलाना चाहिए था, आपको उससे बुलाना चाहिए था। तो पास्ट का कर्तव्य, कर्तव्य क्या था, बुलाना, है ना, उसको बुलाना चाहिए था, क्या बुलाना चाहिए था, ये पास्ट का है ना। तो पास्ट की बात बता रहा है, अब पास्ट का जो कर्तव्य रहेगा उसे दर्शाने के लिए सब्जेक्ट के बाद शुड आता है, लेकिन शुड के बाद हैव आना चाहिए, हैव के बाद V3 आना चाहिए, है ना। तो आपको उससे बुलाना चाहिए था। ही शुड हैव सोल्ड दिस कार, उसे इस कार को बेचना चाहिए था, उसे इस कार को बेचना चाहिए था। तो यह भी जो सेंटेंस है आपका पास्ट का क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है। तो जब पास्ट का ऑब्लिगेशन बताएगा तो उसे दर्शाने के लिए सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज किया जाता है, लेकिन शुड के बाद हैव आएगा, हैव के बाद आपका V3 आएगा, V3 के बाद V3 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर बढ़ा सकता है। तो इसे याद रखिए। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि शुड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, आपका 6 कंडीशन बन जाता है शुड के यूज में। अब चलिए देखते हैं आगे यूज ऑफ वुड की चर्चा करते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ वुड के बारे में, वुड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आपके वुड में पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है टू मेक अ सर्टेन फ्यूचरिटी, है ना, भविष्य की बात, वैसी बात तो एकदम निश्चित हो, है ना, भविष्य की वैसी बात, फ्यूचर का वैसा बात एकदम निश्चित हो, सर्टेन निश्चित, है ना, फ्यूचरिटी भविष्यता, तो भविष्य की वैसी बात एकदम निश्चित हो, उसे दर्शाने के लिए जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोले आई वुड गो देयर टुमारो, मतलब मैं कल वहां बिल्कुल जाऊंगा, मैं कल वहां बिल्कुल जाऊंगा, है ना, निश्चित करना हो, डिफेंड करना हो, सर्टेन करना हो, तो सब्जेक्ट के साथ जो है वुड का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर की बात बताने के लिए। आई वुड गो देयर टुमारो, मैं वहां बिल्कुल कल जाऊंगा। ओके, सेकंड पॉइंट है एज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल या विल, मतलब शैल और विल के पास्ट फॉर्म में, है ना, वुड का प्रयोग किया जाता है। शैल और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो वुड होता है, तो शैल और विल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राहुल सेड, राहुल ने कहा कि दैट की ही वुड या विल बाय अ न्यू कार, तो यहाँ पे दोनों में से कौन होगा आपका, तो बिल नहीं होगा, वुड होगा, बिल लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो राहुल ने कहा कि ही वुड बाय अ न्यू कार, वह एक नया कार खरीदेगा, वह एक नया कार खरीदेगा। ठीक है, राहुल ने कहा कि वह एक नया कार खरीदेगा, तो वुड के मतलब ही होता है गागेगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपका है टू मेक अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट है ना, बीता हुआ बात, बीते हुआ बात का जो अपना आदत है, हैबिचुअल एक्शन जो आदत है उसे दर्शाने के लिए पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट के एक्शन को, पास्ट के जो आदत है उसे दर्शाने के लिए आपका वुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मतलब वह जो है वह सुबह में टहला करता था, वह सुबह में टहला करता था, ये पास्ट की बात है ना, अपना उसका आदत था, वह सुबह में टहला करता था। तो देखिए आपको उसका आदत है टहलना, है ना, तो पास्ट की बात था बोला जा रहा है, तो पास्ट की बात है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू मेक का पास्ट हैबिचुअल एक्शन। एग्जांपल है ही वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वह सुबह में टहला करता था। एक बात याद रखें कि यहाँ पे वुड के बदले जो है हम यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। ही यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक भी सेंटेंस सही है, और ही वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक दोनों सेंटेंस सही है, दोनों का सेंस आपका एक ही निकलेगा। ओके, तो वह सुबह में टहला करता था, इसका आपका हिंदी हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका है कि टू नो वंस विशेज, मतलब किसी के इच्छा को जानने के लिए,
किसी की इच्छाओं को जानना हो अगर तो हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। किसी की इच्छाओं को जानने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। इस एग्जाम्पल देखिए, एक बार याद रखेंगे, इस कंडीशन में जो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी को इच्छा को जानने की कंडीशन में, तो पहले वुड आएगा, वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे वुड सब्जेक्ट V1, उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वुड के पहले याद रखेंगे कि सबसे पहले वुड आएगा, वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा। तो वुड यू सीट हियर, इसका हिंदी क्या हुआ कि आप यहाँ बैठना चाहेंगे, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे। तो उनका इच्छा हम जानना चाह रहे हैं ना, तो किसी को इच्छा को जानने के लिए जो है वुड का यूज किया जाता है कि आप यहाँ बैठना चाहेंगे। तो ये आपका ये इच्छा को जानने के लिए यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से इच्छा को जानने के लिए वुड का यूज किया जाता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट आपका है कि टू रिक्वेस्ट समवन, मतलब किसी से आग्रह करने के लिए, किसी से अनुरोध करने के लिए जो है, किसी से अनुरोध करने के लिए है ना वुड का यूज किया जाता है ना। तो अनुरोध करेंगे तो उस कंडीशन में भी जो है आपका सबसे पहले वुड आएगा, मतलब वुड प्लस इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए लिखा वुड यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, है ना। तो किसी से रिक्वेस्ट समवन, टू रिक्वेस्ट समवन, किसी से आग्रह करने के लिए जो है ना, वहां पे वुड का यूज हम लोग करते हैं। सिक्स पॉइंट है कि टू एक्सप्रेस आइडियाज और विशेज, मतलब अपने विषय, अपने इच्छा को अगर व्यक्त करना हो, अपना इच्छा को किसी के सामने एक्सप्रेस करना हो, व्यक्त करना हो, या अपना आइडिया को किसी को बताना हो, अपना आइडिया बताने के लिए, अपना इच्छा को व्यक्त करने के लिए जो है ना हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो वुड का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर, इस कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक या डिसलाइक, है ना। उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, मतलब 2 + V1, इन्फिनिटिव के मतलब क्या होगा 2 + V1, है ना। तो लाइक या डिसलाइक के बाद क्या आएगा 2 + V1 आएगा। उसके बाद आगे कुछ आएगा। इस एग्जाम्पल देखिए, नाउ आई वुड लाइक, देखिए सब्जेक्ट हो गया, वुड हो गया, लाइक हो गया, लाइक के बाद 2 + V1 है ना, 2 + V1 हो गया, 2 + V1। उसके बाद और भी बोले थे कि और भी आ सकते हैं अदर वर्ड। तो नाउ है ना, अब आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, अब मैं स्टेज पर गाना गाना चाहता हूँ। तो इच्छा व्यक्त कर रहा है अपना, है ना। अब मैं स्टेज पर गाना गाना चाहता हूँ, तो अपने इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किसी से वुड का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। अब देखते हैं वुड का कुछ और पॉइंट्स है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, चलिए हम लोग अभी जो वुड का लास्ट यूज देखते हैं कि वुड का लास्ट यूज क्या है ना। 6 पॉइंट बताया था आपको। 7th पॉइंट देखिए क्या है कि टू मेक एन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है ना, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं काल्पनिक बातों को एक्सप्रेस करना हो, है ना, काल्पनिक बातों को एक्सप्रेस करना, उसी को बोलते हैं इमेजिनेशन, इमेजिन करना काल्पनिक बात। तो काल्पनिक बातों को दर्शाने के लिए जो है वुड का यूज किया जाता है। इससे आपका है ना स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1, सेकंड है ए में देखिए, इफ के बाद सब्जेक्ट वेयर या V2 या हैड, मतलब तीनों में से कोई भी आ सकता है आपका, है ना। सब्जेक्ट के बाद चाहे तो वेयर आए, चाहे तो V2 आए, चाहे तो हैड आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर आप सेंटेंस आपका आएगा वुड प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वुड जो आएगा है ना इस कंडीशन में आएगा, मतलब कि कंडीशन, ये हो गया कंडीशन सेंटेंस, ये आपके यहाँ से क्या हो गया कंडीशन सेंटेंस। तो कंडीशन सेंटेंस का जो तुरंत वाला से बाद सेंटेंस होगा उसमें आपका वुड का यूज किया जाएगा, है ना। इस एग्जांपल देखिए, इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, है ना। तो बताइए एक इमेजिनेशन है कि नहीं है, एक इमेजिन है। यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, इसका हिंदी हुआ, है ना। इसी सेंटेंस को एक तरीका से और लिख सकते हैं, बेयर आई अ वर्ड, जब इफ को हटा देंगे तो बेयर कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, है ना। मतलब स्ट्रक्चर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब इफ हट जाएगा तो ई वाला जो है पूरा शुरू में आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आई अ वर्ड, फिर इधर वाला तो सेम रह जाएगा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इसका भी हिंदी वही होगा, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। या तो हम ही बोल सकते हैं, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, यदि ऐसे बोल सकते हैं, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ठीक है।
अब देखिए कि यहाँ पर और है, इफ आई वेंट टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाता। देखिए यहाँ पे क्या V2 है ना, तो यहाँ बोले थे ना कि यहाँ वेयर आया, यहाँ पे V2 आया, तो यहाँ हाइड भी आ सकता है। तो इफ आई वेंट टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाता, आई वुड बाई अ न्यू कार, मैं एक नया कार खरीदता। ये भी एक क्या है, इमेजिनेशन है ना। यदि मैं दिल्ली जाता तो एक नया कार खरीदता, ये क्या है, इमेजिनेशन है ना। इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए जो है आपका किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वुड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, देखिए आपका सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 या बीन, है ना। मतलब कि हेड के बाद क्या आपका आएगा, सब्जेक्ट। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद आपका V3, है ना। V3 के बाद क्या आपका आएगा, तो बीन। V3 के बाद क्या, सॉरी, हेड के बाद V3 आएगा, है ना। चाहे तो V3 आएगा, चाहे तो बीन आएगा, ठीक है। प्लस है ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। इफ लग गया तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो कंडीशनल सेंटेंस में बोले कि हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को रिपीटेशन से बचाने के लिए जो है वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है ना। बोल सकते हैं हम कि हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के रिपीटेशन से बचाने के लिए वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। हैड प्लस V3 को रिपीटेशन से बचाने के लिए वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। बोल सकते हैं रिपीटेशन से बचाने के लिए एक ही सेंटेंस में ये बात दो बार नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पर अगर बाल लगा सेंटेंस गलत हो जाता है ना, या बियर लगाते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में इसके रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे वुड का प्रयोग बाज बियर के रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पे जो है वुड का प्रयोग, वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग जो है हैड प्लस V3 के रिपीटेशन से बचाने के लिए किया गया है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड गोन टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली गया होता, यदि मैं दिल्ली गया होता, आई वुड बॉट अ न्यू कार, मैं एक नया कार खरीदता, मैं एक नया कार खरीदता, है ना। मैं एक नया कार खरीदा होता, मैं एक नया कार खरीदा होता। यदि मैं दिल्ली गया होता तो मैं एक नया कार खरीदा होता। इस प्रकार से इसका हिंदी हुआ। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार से, इफ को हटा देंगे तो हेड आपका पहले आ जाएगा। हैड आई गॉन टू दिल्ली, आई वुड बॉट अ न्यू कार, यदि मैं दिल्ली गया होता तो एक नया कार खरीदा होता, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा वुड का यूज, वुड का टोटल 7 यूज देखे हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, यूज ऑफ शुड एंड वुड। शुड और वुड के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से, है ना, प्रयोग देखा, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, है ना। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आप तो लाइक कर दें, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, है ना। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपके पास वीडियो, है ना, समय से पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।